जिस चीज़ की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे और मुझे लगता है सुमित, अगर वो जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया वो हम अब ग्राफिक्स के जरिए समझा पाए अपने दर्शकों। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है श्वेता कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे अटैक किया या किस तरीके से अटैक किया, लेकिन उस अटैक को अंजाम कैसे दिया अमेरिका ने, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल हमने देखा गुआम के पास बॉम्बर्स जो थे अमेरिका के वो मूव कर रहे थे और ये तभी से आकलन लगाया जा रहा लग गया कि अमेरिका अब इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ। और सुबह होते होते उस खबर की तस्दीक भी हो गई। अब देखिए लगातार 6 GBU-57 आप मैं कह सकता हूं बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, डीप पेनिट्रेट कर इसने फूडो एयरबेस को या फिर आप कहते हैं फूडो न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक किया। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि 90 मीटर से ज्यादा ये फैसिलिटी नीचे है, सरफेस यानी जमीन के नीचे है। तो ऐसे में ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना था इजराइल को या अमेरिका को जिससे ज्यादा प्रभाव हो ईरान की इस फैसिलिटीज पे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है, टॉमहॉक करके मिसाइल है जिसका इस्तेमाल शिप से या फिर सबमरीन से किया गया है, जिसकी रेंज करीब करीब बताई जाती है कि 2500 किलोमीटर के लगभग है, उसका इस्तेमाल भी किया। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं गुआम से, और खास तौर पर ईरान की उन फैसिलिटीज की दूरी कितनी है। वो दूरी करीबन आप देखिए कि करीबन 9300 किलोमीटर की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करीबन 36 घंटे तक फ्लाइंग ओवर लगते हैं यहां से, गुआम से सीधे आप ईरान पहुंचने के लिए। और यही सबसे बड़ा फर्क है कि अमेरिका ने 36 से 37 घंटे लगाए इन बॉम्बर्स को फ्लाई करते रहने में और फिर एक सरप्राइज अटैक किया। और ये तस्वीरें, ये मैप आपको समझाने के लिए था कि आखिरकार अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी किस तरीके की रही होगी, क्या अमेरिका ने प्लान किया था। और इस सारे वक्त के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में, सिचुएशन रूम में हर चीज का मुआयना कर रहे थे। उनके साथ उनके आप कह सकते हैं कि सभी टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे, पल पल की जानकारी ली जा रही थी। और सुबह होते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की ऐलान कर दिया, तस्दीक कर दी कि तीनों फैसिलिटीज पर हमने अटैक किया है। यानी जो पूरी चेन थी आपकी ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट की, बर्बाद कर दिया गया पूरी चेन को। यानी अब कई सालों तक के लिए ईरान शायद इन फैसिलिटीज को रिवाइव नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो उसको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और ज्यादा देरी होगी। ये ईरान के लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि आप उसको सेटबैक है, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ईरान ये चाहता था हर पॉसिबिलिटी में कि उसका ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी भी तरीके से ना रुके। हम आपको एक बार फिर ये मैप दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि फूडो, नातांज और इस्फहान ये तीनों फैसिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट थी खासतौर पर ईरान के लिए। और 30 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल, मैं आपको बता रहा था किस तरीके से इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसकी रेंज करीबन इसकी रेंज जो है करीबन 2500 किलोमीटर के करीब है। और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान की इन फैसिलिटीज पर अटैक करने के लिए। सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हैं बॉम्बर्स का इस्तेमाल फूडो पर किया गया, उसके बाद इस्फहान और नातांज के ऊपर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यानी स्ट्रेटेजी बहुत कायदे से अमेरिका ने बनाई, इंप्लीमेंट कर रखी थी। और 2 हफ्ते का आप कह सकते हैं ब्लफ दिया ईरान को। ये लगा कि शायद 2 हफ्ते का वक्त उसके पास अब भी है, 2 हफ्ते के बाद अमेरिका अटैक करेगा, 2 हफ्ते तक उसके बाद समय होगा। लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर, एक सरप्राइज के तौर पर अमेरिका ने यह अटैक को इनिशिएट कर दिया। ग्रुप कैप्टन पांडे, जो ये सारी तस्वीरें हैं एक तरफ, किस किस तरीके से जहां पर आपको GBU-57 की जरूरत थी वहां पर उससे आक्रमण किया, जहां पर टॉमाहॉक की जरूरत थी वहां पर पनडुब्बियों का इस्तेमाल। लेकिन ये जो ट्रक्स दिख रहे हैं ना सैटेलाइट तस्वीरों में, वो कितना, क्या वो निकाल पाए होंगे सारा का सारा जो वो ईरान कह रहा है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है? देखिए, मजेदार चीज़ ये है कि उनको कोई भी अगर रणनीतिक तौर पर पूरा मूल्यांकन कर रहा होगा पूरे डेवलपमेंट का, तो उसको पता है कि अमेरिका का लक्ष्य क्या होगा। और वो मेरे ख्याल से पूरा विश्व जानता है कि 3 जो ये न्यूक्लियर सेंटर्स थे, फैसिलिटीज़ थी, इन पर अटैक ज़रूर होगा। क्योंकि बाकी इराक पे भी किया गया और दूसरे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ भी किया गया, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि जब आप अनुमान कर रहे हैं तो वहाँ पर इन एसेट्स को छोड़ना, रिसोर्सेज छोड़ना, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो उन्होंने वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो कि जिसको बचाना बहुत ज़रूरी था, वहाँ से हटाया। ध्यान रहे कि जो सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहे हैं, वो जो साधारण सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है वो वहाँ पर नहीं था। ये IR6 करके क्लासिफिकेशन है सेंट्रीफ्यूज का, वो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा रेडिएशन का अगर खतरा था तो वो इस्फहान में था, क्योंकि वहाँ पर जो है कन्वर्जन हो रहा था। तो हालांकि सबसे ज़्यादा खतरा मैं बोल रहा हूँ, बाकी तीनों स्थानों पर ही खतरे के चांसेस थे। लेकिन जिस प्रकार से अटैक किया गया अमेरिका को, इसमें एक डिसेप्शन का जो एलिमेंट है वो देखिए कि 9300 किलोमीटर पर आप जहाज जाते हैं, ये सब डिकॉय फॉर्म में थे।
ये बता रहे थे दुनिया को कि जो है ये जहाज जा रहे हैं और ये पैसिफिक में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, और हवाई के अंदर रिफ्यूलिंग भी हुई वहां से। ये डिकॉय बहुत ही दिलचस्प चीज है और मुझे लगता है कि इसका पूरा हम एनालिसिस करें, लेकिन हमारे दो मेहमान जिनसे हमने अभी प्रतिक्रिया नहीं ली है उनको भी जोड़ते हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने कर दिया हमला, अब शांति, ये सच है या फिर ये सच है कि विश्व को एक बहुत बड़े संकट की तरफ धकेला गया है? आई थिंक इसका उत्तर ईरान को देना पड़ेगा। द बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट, जो वो क्या इसमें निर्णय लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। देखिए, अगर रैशनली वो एक इसके ऊपर निर्णय लेते हैं तो वो फिर उनको मालूम है जो अगर अमेरिका के किसी भी मिलिट्री एसेट को वो अटैक करेंगे, उनके किसी भी सैनिक अड्डों को, और उनके बहुत सैनिक हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में, चाहे बहरीन में हो, चाहे ये इसमें कतार में हो या फिर सऊदी अरेबिया में हो, बहुत जगह उनके सैनिक हैं। अगर उनके ठिकानों पर अगर वो हमला करते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो उसको देयर बी अ वेरी हैवी प्राइस टू पे। वो इनको बिल्कुल जैसे ईंटों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे के आसपास उनके ऊपर हमला किया गया है, ये जो तीनों साइड्स थी। अभी तक ईरान ने केवल इजराइल के ऊपर, जैसे अभी शिवानी बता रही थी, तेल अवीव में, हाइफा में, वहां पर किया है, और जरूर वहां पर अफरा तफरी होगी। परंतु जो मुझे देखकर लगा श्वेता, उसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगा। हाइफा में थोड़ा ज्यादा वो जो हमला हुआ है उससे ज्यादा विनाश हुआ है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो कि उसको इजराइल को फिर से सोचने के लिए कुछ मजबूर करे जो हम आगे इसमें क्या करेंगे। देखिए, अगर ईरान उसके ऊपर करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि उनके सारे B-2 बॉम्बर्स वगैरह आ गए, मतलब एयर स्पेस पर टोटल कंट्रोल है इजराइल का और अमेरिका का। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। तो अगर जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम एकदम खत्म किया जाता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। वही देखा हमने ईरान का। तो जो आपने दो प्रश्न पूछे, जो क्या होने वाला है, अभी मुझे ऐसा लगता है जो अगर वो अमेरिका के विरुद्ध हमला नहीं करता है श्वेता, अगर ईरान अमेरिका को नहीं छेड़ता है, तो तब इट विल कंटिन्यू टू बी अ बायलैटरल थिंग बिटवीन ईरान एंड इजराइल। और इसमें भी बिल्कुल यही बात तो कही जा रही है कि एयर सुप्रीमेसी जो अमेरिका ने और खासतौर पर इजराइल ने ईरान के ऊपर बनाई, शायद वही सबसे बड़ा एडवांटेज उनको दे रही है।